ask you a question. Which country has the highest demand for data analyst jobs? You might be thinking USA or China, but here is a twist. Once India tops the global demand for data analyst jobs, इसलिए इंडिया में डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 5 to 10 lakhs पर एनम है. लेकिन 2026 में क्या डेटा एनालिस्ट बनना वर्थ इट होगा? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज बज अराउंड एआई एंड ऑटोमेशन. क्या एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब को रिप्लेस कर देगा? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. ऑलराइट, तो हमारा ये सवाल है कि क्या 2026 में डेटा एनालिस्ट बनना सही होगा? अब किसी भी चीज की वर्थ जानने के लिए जरूरी है मार्केट का पता लगाना. अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आईटी के जॉब मार्केट की. अब जब हम बात कर रहे हैं किसी भी जॉब के मार्केट की, तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है डिमांड और सप्लाई का गेम. अगर किसी चीज की वैल्यू मार्केट में डिमांड उसकी ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पे सप्लाई जो है, लोगों की नीड जो है वो ज्यादा होगी. यहाँ पे अगर हम देखें डेटा एनालिस्ट की बात करें तो 2024 में डेटा एनालिस्ट का जो मार्केट था $64.9 बिलियन का था. ऑल्दो आईटी इंडस्ट्री में काफी सारे मैसिव चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितनी तेजी से ये मार्केट ग्रो कर रहा है, अगर आपको डिमांड जानना है किसी चीज की तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कितनी तेजी से वो चीज बढ़ रही है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो कैगर है, CAGR जिसको हम कहते हैं, 25.5% की ग्रोथ रेट से ये मार्केट आगे बढ़ रहा है. यहाँ पे आपके सामने ग्राफ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसकी ग्रोथ का अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट का मार्केट बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है. इस बात को हम समझते हैं. यहाँ पे हम हर किसी को पता है कि एआई जो है वो डेवलप हो रहा है. अब जब कोई एआई का प्रोडक्ट सर्विस आप डेवलप कर रहे हैं तो इसके अंदर जरूरी है कि आपको डेटा देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई LLM ट्रेन कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो इसके अंदर आपको डेटा देना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब पहली बार कभी व्हीकल्स बने होंगे तो उसके अंदर एज अ फ्यूल हमने पेट्रोल दिया होगा या फिर डीजल दिया होगा. ठीक इसी तरीके से जब कोई नई रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी एआई आ रही है, इसके पीछे का फ्यूल है डेटा. आपका मॉडल तभी ट्रेन होगा जब आप उसको डेटा दिखाओगे. अब वही डेटा अगर गलत होगा, वही डेटा अगर एप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट क्या सही आएगा? ऑलवेज द आंसर इज नो, राइट. तो यहाँ पे हमें जो डेटा होता है, जब भी हम किसी भी एआई को डेटा दिखाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो जो डेटा हम दे रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर मैं किसी भी गाड़ी में, लेट्स सपोज मान लीजिए मेरे पास स्विफ्ट है, डिजायर, अब मैं उसमें लेट्स सपोज वो मेरी पेट्रोल वाली गाड़ी है और उसमें मैं एज अ फ्यूल केरोसिन डाल देती हूँ, तो क्या वो वर्क करेगा? क्या हमें इफिशियंसी मिलेगी? द आंसर इज नो, राइट. इन द सेम मैनर, अगर आप एक एप्रोप्रिएट डेटा दिखाते हैं अपने मॉडल को, तभी आपको जो एंड आउटपुट है वो सही मिलता है. अब इसीलिए जो डेटा की नीड है, डिमांड है, वो ज्यादा बढ़ चुकी है. अब इस डेटा को क्लीन करना, डेटा को एप्रोप्रिएट बनाना, उस डेटा से इनसाइट्स निकालना, ये सारे काम करते हैं डेटा एनालिस्ट. इसीलिए इसकी नीड और डिमांड इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा है. और किसी भी चीज की डिमांड अगर कंपनी के अंदर ज्यादा है तो डेफिनेटली उसके लिए लोगों की जरूरत है. इसलिए डेटा एनालिस्ट पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत ज्यादा मिलेगी. लेकिन अब एक और लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कहीं एआई इतना स्ट्रांग तो नहीं बन जाएगा कि डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर दे. चलिए अब इस बात पे हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है आज के टाइम पे, तो डेफिनेटली एआई डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में भी कुछ टास्क को ऑटोमेट करने में मदद करेगा. वो टास्क क्या हो सकते हैं? जैसे अगर बेसिक एक्सेल का वर्क आपको करवाना है तो आप बेसिक हेल्प ले सकते हैं एआई से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रूटीन रिपोर्टिंग करनी है, जैसे मैं एकदम रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ. जैसे आपका 10 बजे लेट्स से मैनेजर आपके लॉगिन करते हैं और आपका काम है एज अ डेटा एनालिस्ट कि 10 बजे के पहले आपको रिपोर्ट जो है हर दिन उनको मेल करनी है. तो आप यहाँ पे एआई एजेंट्स के थ्रू या फिर वर्कफ्लो ऑटोमेशन के थ्रू इस काम को आसान बना सकते हैं और अपने आप हर दिन 10 बजे सुबह आपकी रिपोर्ट उनको मेल पे चले जाएगी आपके मैनेजर को. ये एक टास्क इजी कर सकता है एआई आपके लिए. अगर आपको सिंपल से डैशबोर्ड्स बनाना है तो इसकी मदद आप ले सकते हैं एआई से. लेकिन एआई बहुत सारे ऐसे काम है डेटा एनालिस्ट के जो नहीं कर सकता है आज के तारीख में. वो क्या क्या हो सकते हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है एआई. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है, उसके कोई क्वार्टर चल रहे हैं और पर्टिकुलर एक क्वार्टर ऐसा आता है जहां पे कंपनी का लॉस हो रहा है, तो एआई को अपने आप नहीं पता चलेगा, अच्छा हाँ ये कंपनी है, इसका लॉस हो रहा है, तो चलो एज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी मैं कुछ एक्शन लेता हूँ, डेटा को स्टडी करता हूँ और कंपनी को ये बताता हूँ कि लॉस क्यों हो रहा है. अपने आप एआई नहीं करेगा ये सारी चीजें. उसके लिए ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, किसी डेटा एनालिस्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, एज अ डेटा एनालिस्ट आप किसी मार्केटिंग के कैंपेन में काम की किसी कंपनी के, लेकिन वो कैंपेन बुरी तरीके से फेल हो गया.
अब एज अ ह्यूमन, एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे, ये कैंपेन क्यों फेल हुआ, क्या रीजन था, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप डेटा पे जाओगे, डेटा से इंसाइट्स चेक करोगे कि हाँ ये रीजन थे जिसके कारण कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये काम एआई अपने आप नहीं समझेगा, एआई के अंदर इतना रियलाइजेशन नहीं है अभी आज की तारीख में कि वो समझ ले कि अरे कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो चलो मैं उसका इंसाइट्स निकालता हूँ। नो, इट इज समथिंग जहाँ पे ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमंस नीड टू अंडरस्टैंड, डेटा एनालिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, और फिर वो काम की हेल्प के लिए एआई की आप मदद ले सकते हैं, लेकिन ये दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। कंपनीज को केवल चार्ट बनाने वाले लोग नहीं चाहिए, डेटा से ग्राफ बना देना, डेटा से थोड़े बहुत इंसाइट्स निकाल देना, केवल यही काम नहीं होता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का काम होता है प्रॉब्लम को समझे और उस प्रॉब्लम में डेटा कैसे हेल्प करेगा सोल्यूशन निकालने के लिए, इस पे काम करे। इसलिए डिसीजन मेकर्स की जरूरत है कंपनी को, ना कि साधारण से केवल चार्ट बनाने वाले लोगों की। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेक होल्डर्स को, लीडर्स को कैसे कन्विंस करोगे, आपको बोलना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए। और एक डेटा एनालिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा का स्टोरी टेलिंग करना, राइट, डेटा की प्रेजेंटेशंस बनाना, उन सारी चीजों को समझाना। कई सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, लेकिन अगर हम बोरिंग तरीके से प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, अगर हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इमेजेस डालते हैं, बहुत स्टैटिक, बहुत टीडियस का प्रोसेस होता है। इन सारे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमारे पास में एआई अवेलेबल होना चाहिए। और आज एक ऐसा ही एआई मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्प करेगा आपकी प्रेजेंटेशंस को इजी बनाने के लिए, जिसका नाम है वॉक्सटैक एआई। चलिए देखते हैं कि वॉक्सटैक एआई की मदद से आप कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हो तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप कैसे उससे प्रेजेंटेशंस डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ वॉक्सटैक, and here you can see how easily you will turn out your ideas, your imagination into the format of presentations. And it is very simple, it is very easy to use. There are various features, animation modes, 3D charts, presentation avatar, and it's very easy to start, one click theme switch, and then after multi device तो बहुत सारे creation visualization यहाँ पे possible है। एंड ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए डाल रखा है। So simply we are going to try this and you can try this for free. So simply we are clicking here for try free and here you are getting the option for the sign in. So let me sign in by using the Google account. So after signing in, we are getting this kind of dashboard here. It's very simple, very clean, and there are lots of options here: motion cover, 3D charts, presentable avatar, and chat to deck, right? So simply the way we use ChatGPT, we simply write the prompt and then after we'll get the result, right? In the same manner, we can do here as well. So let's say I'm having my presentation work in the field of marketing, and for that I need to make a presentation. So here I'm writing a prompt: create a 8 slides presentation of market research on mainstream e-vehicle brands in Europe, right? तो ये पर्टिकुलर मेरा टॉपिक है जिसपे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मेरी प्रेजेंटेशन बन के आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली हमने प्रॉम्प्ट लिखा और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को सेंड करेंगे तो अपने आप यहाँ पे जो सिस्टम है इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि किस टॉपिक पे हम यहाँ पे चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन को, एंड देन आफ्टर वेरी सून इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जितनी रिसर्च है, जितने ये आर्टिकल्स रीड कर रहा है, इन सब के लिंक आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। सो एज अ ह्यूमन, इफ यू नीड टू मेक दिस प्रेजेंटेशन, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, राइट, बट हियर वॉक्सटैक इन बिहाफ ऑफ यू इज डूइंग ऑल दिस वर्क। ये सारी रिसर्च प्रेजेंटेशंस को कर रहा है, थिंक कर रहा है, प्रीव्यू इसका पॉसिबल है, कोड यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये जितनी चीजें इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए चाहिए है, इट इज स्टार्टेड डूइंग द एनालिसिस फॉर दैट, राइट। एंड फाइनली हियर राइट नाउ यू आर गेटिंग कि क्या क्या टास्क धीरे धीरे होते जा रहा है, तो आपको इसके बारे में अपडेट्स भी यहाँ पे पता चलते जा रहे हैं। ओके, दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू पुट इट ऑन आवर प्रेजेंटेशन, राइट, एंड विद इन फ्यू सेकंड्स इट विल प्रोवाइड अस द रिजल्ट। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट इन अ व्हाइल। एंड इमेजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो डेक में बहुत जरूरी होता है कि उसमें इमेजेस हों ताकि और ज्यादा उसका विजुअल अट्रैक्टिव बन पाए। तो आपके बिहाफ में उन इमेजेस को सिलेक्ट करना, क्या एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए, एवरीथिंग Voxdeck AI is doing in your behalf. It saves a lot of time for you. And here is our presentation. Within few seconds, हमें यहाँ पे हमारी presentation मिल चुकी है. This is the preview. Here it is slide 1. Second slide is all about the executive summary. Here you can see about the data and everything has been already mentioned here. In the slide 3, there is a market overview. Again, the whole explanation is based on graphs and research. It is something which is very amazing.
इन द फोर्थ स्लाइड इट इज द कंपैरिजन लीडिंग ईवी ब्रांड्स, ताकि आपके और कौन से मार्केट कंपिटिटर्स हैं उनका आइडिया मिल रहा है. Then after the Tesla in Europe, you are getting the complete insights out of it. And as per that, the whole analysis has been made. And the last slide is all about conclusion and future outlook. So you can see इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मे बी बहुत पूरा आपका 2-3 दिन लग जाता, बहुत रिसर्च करनी पड़ती. एंड हियर विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वॉक्सडेक एआई की हेल्प से पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट मिल जा रही है, and it is on a very professional level. So that is the beauty of this Voxdeck AI. So let me try another use case here, and we are simply giving the prompt, create a 6-slide presentable avatar deck on the American e-commerce market, right? So simply I have provided the whole prompt here, and let's see what kind of results we are getting here. So here we can see the research process has been already started here, and all the images and all the data, it has already started gathering. Here we are getting that our system has been already started thinking about everything related to the e-commerce market. So within few seconds, our whole presentation is ready, and here we are getting the options as well. You can export to PDF, you can change the theme, and talking avatar is also available here. So we are simply clicking on it, and the whole presentation, and when you click on start speech, whatever be the thing that has been written on this deck, it has started explaining, right? So it is a beautiful content, and ये सारी चीजें आपको यहाँ पे presentable अवतार के format पे available हो जाएगी. So here I am getting the option for start speaking. When I'll click on this, the AI avatar will start explaining this deck, right? So just listen this. Let's explore the American e-commerce market, which is projected to reach a staggering $1.27 trillion in revenue by 2025. This represents तो यहाँ पे स्पीकिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि ना सिर्फ प्रेजेंटेशन बल्कि प्रेजेंटेशन का एक्सप्लेनेशन भी आपको एआई दे रहा है. सो वॉक्सडेक एआई इज वेरी एडवांस्ड, वेरी सिंपल, और जितने भी बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गो टू टूल है. सो वॉक्सडेक एआई इज समथिंग विच एवरी बिजनेस प्रोफेशनल needs to learn, needs to understand, and needs to use in their daily life, because it saves a lot of time for them. So I am just dropping the link here on the description box. Just check out the link and start using Voxdeck AI, because it is really amazing. Ask the right questions. As a data analyst, आप जब मीटिंग्स में होते हैं, आपका काम होता है क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करने का, तब वहां पे इंस्टेंटली आपकी कैपेबिलिटी कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले क्लाइंट से. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ पूरी मीटिंग मैं कर लेता हूँ, उसके बाद ये मीटिंग का पूरा जो इंसाइट है वो लेके एआई के पास जाऊंगा और एआई से पूछूंगा चल भाई बता मेरे को क्लाइंट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए. नो, क्या आपकी हाजिर जवाबी होनी चाहिए कि आप कितना अच्छे से समझ रहे हो, आप कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपका एक इंटेलेक्चुअल स्किल सेट झलकता है इससे. तो ये सारी ह्यूमन क्वालिटी है जो आपको चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट. मेक जजमेंट कॉल्स. अब जैसे कैंपेन आपका फेल हो गया, राइट? अब क्या आपका कॉल था कि आप वापस गए एज अ डेटा एनालिस्ट, उस डेटा से इंसाइट्स निकाले और रीजंस ढूंढने लगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा ना हो इसके लिए मैं पहले से सुधार कर लूं. क्योंकि जजमेंट कॉल्स एक इंसान ले सकता है, नॉट इट इज नॉट समथिंग विच एआई कैन डू राइट नाउ. अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी. आप एआई को केवल डेटा दे दोगे, उससे वो थोड़ा बहुत बेसिक सा काम कर दिया, दैट्स इट. लेकिन आपको कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा एक ही टाइम पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 2 ब्रांड्स हैं, राइट? 2 ब्रांड्स हैं, दोनों ब्रांड का सेम प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, और आप लेट्स सपोज ए कंपनी में काम करते हो और बी कंपनी जो है वो भी सेम प्रोडक्ट बना रही है. ऐसा मान के चलो कि सैमसंग और एप्पल है, दोनों का कोई प्रोडक्ट बन रहा है और दोनों को लॉन्च करना है. दोनों कंपनी के डेटा एनालिस्ट उस पर काम कर रहे हैं. तो आपको आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कैंपेन को अच्छा बना पाओगे. तो ये सब दिमाग एआई नहीं लगा सकता ना अपने आप. एआई को खुद ब खुद तो नहीं पता चलेगा कि हाँ चलो एप्पल भी ये बना रहा है और मेरी कंपनी ये बना रही है तो मैं उसका एप्पल के साथ कंपेयर करूं. ये आपको सोचना पड़ेगा एज अ डेटा एनालिस्ट. ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. और अभी तक के हमारे पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिस्ट हमें नहीं बनना है, हमें एआई पावर डेटा एनालिस्ट बनना है. एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन एआई बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है. As a human, we need to understand about the problem, and accordingly we need to take the help of the data for figuring out the solution of that problem. तो AI powered data analyst का designation ज़्यादा best रहेगा आपके लिए. So we need to work on that direction, and AI is something which is not going to replace data analyst at all. So don't worry about that. Now let's talk about कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेटा एनालिस्ट का एक डिजिग्नेशन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे कि MIS एग्जीक्यूटिव की रोल होती है, या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो डेटा एंट्री या उस लेवल पे वर्क करते हैं.
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अगर एसक्यूएल आता है या एक्सेल आता है, उस बेसिस पे वो काम कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर अब तक, लेकिन अब उनका ले ऑफ हो जाता है, तो लोगों को ये लगता है कि अरे डेटा एनालिस्ट का तो ले ऑफ हो गया। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सेल और एसक्यूएल आता था, उनको पाइथन या पावर बीआई या टैबलू नहीं आता था। इस रीजन की वजह से ये जो स्किल सेट की कमी है, इस वजह से ले ऑफ हो रहा है। कंपनी के अंदर नीड है, डिमांड है एआई की, नीड है, डिमांड है डेटा एनालिस्ट की। तो आज की तारीख में अगर हमें डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एसक्यूएल भी आए, एक्सेल भी आए, टैबलू भी आए, पावर बीआई भी आए और साथ-साथ पाइथन भी आए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पाइथन को इग्नोर करते हैं कि पाइथन तो चलो ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको लास्ट में सीखेंगे। बट अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे एआई इन्वॉल्व है, तो आपको पाइथन के साथ काम आना चाहिए, तभी आप एक्सेल कर पाएँगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेटा एनालिस्ट अगर बनना है, अगर किसी को एक्सेल आता है तो सिर्फ हम डेटा एनालिस्ट बन जाएँगे क्या? नहीं, ये पॉसिबल है। आपको एक्सेल के साथ-साथ बाकी टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए ताकि आप एक ऐसे डेटा एनालिस्ट बने जो लगातार बने रहें कंपनी के अंदर। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ एक स्किल्स आती है और 5-6 स्किल्स नहीं आती है। एक स्किल्स के बेसिस में एक छोटा-मोटा अगर जॉब मिल भी गया तो वो जॉब लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है इन सारे स्किल सेट को एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू, एडवांस एक्सेल, पाइथन सारी चीज़ों को लर्न करना। और डेटा एनालिस्ट के बाद में कई सारे ऑप्शंस हमारे लिए ओपन होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपको डेटा एनालिस्ट का स्किल सेट आता है, आप किसी कंपनी में एज़ अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं, उसके बाद धीरे-धीरे आप अगली सीढ़ी और चढ़ सकते हैं, डेटा साइंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या आप डेटा इंजीनियरिंग के डोमेन में जा सकते हैं, या आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप धीरे-धीरे और अच्छे स्किल सेट्स को एक्वायर करके एआई इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो डेटा एनालिस्ट से हमारी शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अपने सैलरी पैकेजेस को बढ़ाने के लिए ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपके लिए ओपन होते हैं, और आपके लिए राह आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि आप ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट हैं। आप डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरे को डेटा एनालिस्ट का तो काम आता है, लेकिन मैं अपने पैकेज को बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विज़न जैसे कई चीज़ों को सीख के इन सारे डोमेन्स में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपकी सैलरी पैकेज भी जो है वो समय के साथ-साथ बढ़ते जाए। जब भी हम कोई करियर चूज़ करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का, इन्वेस्टमेंट होता है एनर्जी का, जो वापस हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए डेटा एनालिस्ट में अगर आप जाते हैं, तो उसमें कोई भी फ़िक्र करने वाली बात नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको धीरे-धीरे प्रमोशन दिलाएँगे, हाइक दिलाएँगे, आपकी सैलरी बढ़ाएँगे। अब सवाल ये आता है कि हम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस कहाँ से पढ़ सकते हैं फ्री में? तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर रखा है कोर्स यहाँ पे। ये फ्री कोर्स अवेलेबल है द आईस्किल की वेबसाइट पे, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है। तो यहाँ से आप फ्री में डेटा एनालिस्ट पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, कोड फाइल सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। साथ ही साथ आईस्किल के यूट्यूब चैनल पे भी पाइथन की, एसक्यूएल की, पावर बीआई की, एक्सेल की काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो इन फ्री रिसोर्सेज़ की हेल्प से आप डेटा एनालिस्ट की स्टडीज़ अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेचुरली क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर हम नॉन टेक्निकल, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं? द आंसर इज डेफिनिटली येस, क्योंकि डेटा एनालिस्ट एक लो कोडिंग जॉब है जिसके अंदर हमें यहाँ पे केवल 5 स्किल सेट को सीखना है, जिसमें से एसक्यूएल एंड देन आफ्टर पाइथन। ये वो स्किल्स हैं जिसमें एसक्यूएल में आपको क्वेरी लिखनी है, पाइथन में आपको बेसिक प्रोग्रामिंग करनी होती है, कोडिंग करनी होती है। इसके अलावा टैबलू, पावर बीआई एंड एडवांस एक्सेल, ये ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो भी आप डेटा एनालिस्ट सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए 3 टू 4 मंथ्स का टाइम भी सफिशिएंट होता है, डिपेंडिंग कि आप कितना समय दे सकते हैं। तो अगर हर दिन आप डेडिकेशन के साथ प्रॉपर टाइम देते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप चाहे नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हों, तो भी आप 3 टू 4 मंथ्स के अंदर डेटा एनालिस्ट सीख सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम एज़ अ डेटा एनालिस्ट वर्क करते हैं, तो क्या-क्या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या-क्या स्टेजेस होती हैं जिसमें आपको काम करना होता है। सबसे पहले आपको डिफाइन करनी होती है प्रॉब्लम, बिज़नेस प्रॉब्लम क्या है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या केपीआईज़ है, और ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद क्या हमें प्रॉपर आउटपुट मिलने वाला है। देन सेकंड स्टेप इज़ ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन। आपको कभी भी हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एज़ अ डेटा एनालिस्ट आपको कभी भी ना क्लीन डेटा नहीं मिलेगा, या कोई भी डेटा आपको परोस के नहीं देगा। आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा डेटा को गैदर करने के लिए। तो डेटा गैदर करने के मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं। डेटाबेसेस हो सकता है जिसमें आप एसक्यूएल की मदद लें, एक्सेल, सीएसवी फाइल, सीआरएम सिस्टम्स, एपीआईज़, क्लाउड स्टोरेज, सर्वे डेटा, देन देयर आर लॉट्स ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। So you need to understand about the data collection as a data analyst. Third step is all about data preparation and cleaning, जहाँ पे आपको बहुत सारे duplicates रिमूव करना, मिसिंग वैल्यूज को मैनेज करना, स्टैंडर्डाइजिंग फॉर्मेट्स, डीलिंग विद द आउटलायर्स, जैसे कई सारे टास्क में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप एक
अच्छे डेटा एनालिस्ट बन पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईडीए। जैसे ही हमारे पास डेटा क्लीन हो गया, अब उस डेटा से इनसाइट्स हमें निकालना है। सो वी नीड टू एक्सप्लोर अबाउट द डेटा पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, समरी, स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब बात होती है स्टैटिस्टिक्स की, तो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी हम डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। क्या आपको मैथ्स की, स्टैटिस्टिक्स की समझ होनी चाहिए। इस मैथ्स को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन में, तो और इस टास्क को आसान बना देती है। सो डोंट वरी, बहुत हाई-फाई मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ अबाउट डेटा विजुअलाइज़ेशन एंड इनसाइट जनरेशन, जहाँ पे आपके कई सारे चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, हीट मैप्स, डैशबोर्ड्स आप बनाना सीखते हैं। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा रिपोर्ट बना दी, डैशबोर्ड बना दी, लेकिन उसे समझाना भी आपको आना चाहिए ताकि आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ अपने डिसीजंस को। इसके बाद है मॉनिटरिंग एंड एक्शन, जहाँ पे आप केपीआईज़ को मॉनिटर करते हैं, डैशबोर्ड्स मॉनिटर करते हैं और कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट्स के स्कोप को ढूंढते हैं। तो ये था एक कंप्लीट हमारा डिस्कशन डेटा एनालिस्ट को लेके। डेटा एनालिस्ट के फ्री कोर्स से लेके डेटा एनालिस्ट के रिसोर्सेज, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या डिमांड होगी, ये सारे क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन किया। सो आई एम होपिंग दैट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं इस सेशन के थ्रू क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन बच गया हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में नीचे बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।